हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्टर्ड मशवरा क्लासेस। लास्ट सेशंस में हमने अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशंस को कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि हम बता रहे थे कि हम अपने पास बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं हम इसे अपने पास आज देखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपकी जितनी भी तरीके की क्वेरीज हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट क्यों होता है, ये पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट क्या होता है, एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, क्या हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट का मतलब सेम है, या कोई ट्रांजैक्शन अगर बढ़ता है या कम होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, वहीं पे अगर दूसरा ट्रांजैक्शन कोई बढ़ता है या कम होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये तमाम तरीके के जितने भी डाउट्स हैं हम लोग आज इस वीडियो में आपके साथ इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने पास देखेंगे कि साहब अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, हम इसे आज अपने पास देखने जा रहे हैं। अकाउंट्स देखिए, व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट आपका क्या होता है, अकाउंट होता है एक तरीके का रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंट क्या होता है हमारे पास, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। किस चीज का रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर हेड में। सपोज से मैंने कहा अपने पास कि मुझे क्या बनाना है, मुझे सैलरी अकाउंट बनाना है। सैलरी का क्या मतलब हुआ, अब सैलरी से रिलेटेड हमारा जितना भी पेमेंट जिसके भी अकाउंट में हुआ होगा, मैंने ए को सपोज ए मेरा एम्प्लॉय है, मैंने ए को सैलरी दी, बी को सैलरी दी, सी को सैलरी दी, तो सारी सैलरीज पेड की डिटेल मुझे एक पर्टिकुलर हेड जिसे मैं बोलूंगा सैलरी, इसमें दिख जाए तो मैं क्या कहूंगा, उसे कहूंगा अकाउंट। उसे क्या कहूंगा, अकाउंट। दूसरा मोर एग्जांपल ले लिए, पेन का अकाउंट बना, पेन अकाउंट बना मेरे पास। पेन मैंने कितने खरीदे, कितने बेचे, और उसमें कितने मैंने खरीद लिए, उसकी वजह से कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। तो मुझे अगर उसका एक समरी टाइप का देखना है कि मैंने इस साल कितने पेन खरीदे और कितने पेन बेचे, मुझे अगर ये देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेन का अकाउंट खोलूंगा जहां पे मुझे दिख जाएगा कि हाँ भाई इतने पेन हमने खरीदे हैं और इतने पेन हमने बेचे हैं। तो अकाउंट का मोटा मोटा मतलब क्या है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। क्या होता है कि एक किसी भी एसेट से, किसी भी एक्सपेंस से, किसी से भी रिलेटेड, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट में जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये हो गई एक चीज। अब इसी अकाउंट को जब हम मर्ज करते जाएंगे, सैलरी से रिलेटेड हमें डिटेल पता चल गई, हमें हमें सपोज से पेन से रिलेटेड डिटेल पता चल गई, हमें रेंट से रिलेटेड डिटेल पता चल गई, हमें और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इन सब से रिलेटेड हमारे पास डिटेल्स आ गई। अब हम जब उसे मर्ज कर देते हैं, तो वो हमारा कहां चला जाता है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है, जिसे हम और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बोलते हैं, जहां पे हम अपनी क्या देख सकते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट्स। तो अल्टीमेटली जो पूरा फ्लो होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन या डबल एंट्री इफेक्ट, और फिर इसके बाद क्या होता है, इसका रिकॉर्डिंग होती है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग कहां होती है, जर्नल एंट्रीज में होती है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, सो इट्स बीइंग रिकॉर्डेड हियर ऑन द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑन द बेसिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यह अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पीछे देखी है, वो रिकॉर्ड्स कहां से आएंगे, वो आएंगे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट से। कहां आएंगे, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट से, जैसे कि वाउचर हो गया, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गए। इनको आप देखेंगे और अपने पास देखेंगे हाँ भाई पेन हमारा क्या हुआ, पेन हमारा परचेज हुआ है, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट को देखते हुए इस एविडेंस के बेसिस पे हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यस दिस अकाउंट इज बीइंग परचेज्ड और दिस पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग परचेज्ड, सो वी हैव रिकॉर्डेड दिस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हवा में कोई भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता, इट इज being recorded on the basis of source documents. It is recorded on the basis of source documents. Source documents क्या होते हैं, are the evidence to accounts. सपोज से मैं गया एक कंपनी में, उसने एक एंट्री डाल रखी थी पेन परचेज करने की। सब उसने पेन परचेज किए थे 1000 रुपए के, उसने एंट्री डाल रखी थी कि साहब पेन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसकी भी मैं बताऊंगा कि जनरल ड्राफ्ट कैसे होती है, सब कुछ बताएंगे। अब एक फ्लो पूरा मैं फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं गया, मैंने कहा भाई उसके मैं पेन खरीदे हुए थे, उसने 1,000 रुपए के। मैंने कहा भाई तुमने इसको कैसे रिकॉर्ड किया है? तो उसने कहा मैंने यू एंट्री डाल दी। मैंने कहा यू एंट्री कैसे डाल दी तुमने? तुमने परचेज किया होगा, जिस दुकानदार से 1,000 रुपए के पेन लिए होंगे उसने कोई पर्ची दी होगी ना कि हाँ हाँ दी है। जब मैंने पर्ची देखी तो मैंने देखा कि हाँ भाई इसमें जो है इतने पेन इतने रुपए के लिए गए हैं, तो हमारा टोटल पेमेंट 1,000 है। तो ये जो पर्ची है मेरी पे, ये जो मेरी पर्ची है, ये क्या हो गई? ये मेरी सोर्स डॉक्यूमेंट हो गई। क्या हो गई मेरी? ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस हो गया कि इस बेसिस पे, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज का एविडेंस पूछेगा कोई, तो वो कहां से रिकॉर्ड होता है? इट इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई, एक स्टेप हम चढ़ गए, हमारे अकाउंट्स में एक तरीके का क्या हो गया? रिकॉर्डिंग आ गई, हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ गए। नाउ इट इज टू बी क्लासिफाइड अंडर सेपरेट हेड्स। जैसे सर पेन की जर्नल एंट्री डाल ली, रेंट की डाल ली, और एक्सपेंसेस की डाल ली, और जो भी जितने भी खर्चे हुए उनकी डाल ली, जितने भी एसेट परचेज किए मैंने उनकी जर्नल एंट्रीज डाल ली। अब मेरे पास क्या हो गई? रिकॉर्ड हो गया कि मैंने टोटल पूरे साल में इतनी परचेजेस की है। अब मुझ में आया, मैंने कहा साहब इसमें एसेट नेचर की कौन है और इसमें एक्सपेंस नेचर की कौन है? नाउ आई हैव टू क्लासिफाई दीज जर्नल एंट्रीज अंडर सेपरेट अकाउंट्स व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। अकाउंट क्या होते हैं? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ रिलेटेड आइटम, एक आइटम से रिलेटेड। तो मैंने क्या पकड़ा? सबसे पहले मैंने पेन पकड़े, मैंने पेन का अकाउंट बना दिया कि पूरे साल में पेन कितने हमारे पास परचेज हुए, पूरे साल में पेन कितने हमारे पास परचेज हुए हैं। तो मैंने उसकी एक क्या बना दिया? एक अकाउंट बना दिया और पेन को थोड़ा साइड कर दिया। दूसरा आया, मैंने कहा सैलरी कितनों को दी है, मैं सैलरी उठाई मैंने, और सैलरी में मैंने देखा कि हाँ भाई पूरे साल में इतने लोगों को सैलरी पे हुई है, पूरे साल में इतने लोगों को सैलरी पे हुई है। तो मैंने क्या कर दिया? उसका एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, उसका एक सेपरेट अकाउंट बना दिया सैलरी के नाम से। तो अब मैं जब सैलरी अकाउंट देखूंगा तो मुझे बहुत इजीली मालूम हो जाएगा कि इस पूरे साल में रोहन, मोहन, राम, श्याम, इन लोगों को क्या दी गई है? सैलरीज दी गई है। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट आएंगे अपने पास, हमने कहेंगे सब हमारा रेंट हमें देखना है, पूरे साल में हमने कितना रेंट दिया है। तो मैं रेंट का लेजर उठाऊंगा और क्या करूंगा? जर्नल एंट्री जितनी भी रेंट की है उनको बाइफरकेट करते हुए उनको क्लासिफाई कर दूंगा एक रेंट अकाउंट के नाम से। रेंट अकाउंट के नाम से क्लासिफाई करूंगा तो मैं उसमें देखूंगा कि हाँ भाई जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मार्च महीने में 20-20 हजार रुपए का रेंट गया है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मार्च महीने में ये 22,000 का हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा भाई मार्च महीने में 22,000 का क्यों? तो मुझे जस्टिफिकेशंस मिलेंगे कि हाँ भाई उन्होंने रेंट इंक्रीज कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट मैं क्या करूंगा? तो क्या उसको कहने का मकसद ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट यू कैन क्रिएट अ समरी कि यस दिस ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। So as soon as you are able to classify those transactions from recording stage to classification, as soon as you have classified the transaction, it is what, ये क्या हो गया? मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्या करना कि भाई इसके बेसिस पे मुझे कंक्लूजन निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी तरीके के जितने भी खर्चे मैंने किया, जितनी भी इनकम हुई, तो उनको क्या, उनका सेपरेट अकाउंट में मैंने बना लिया। अब अकाउंट्स बनाने के बाद मैंने उन्हें क्या किया? मैंने अब जो है उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ भेज दिया, जहां पे हम क्या करते हैं? समराइज्ड करते हैं उनको। हाँ भाई एक पीएल बनाया, पीएल में हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हुए, टोटल इनकम कितनी हुई, और जो फिगर आया निकल के वो क्या आ गया हमारा कि भाई नेट प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट कि भाई हाँ टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हवा में नहीं निकल आता, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, एंड देन पे हम पहुंचे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में। देन फिर हम पहुंचे अपने पास, ये छोटी सी एक समरी थी जो मैंने आपको बताई। प्रॉफिट एंड लॉस में गए, वहां से पीएल आया। तो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस इसे बोलते हैं, इट इज अ मीजर टू परफॉर्मेंस, कि मेरी पूरे साल में परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये मीजर करने का तरीका है। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पे हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता। कभी एमसीक्यू में आके पीएल और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, तो आप कहोगे पीएल, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, तो आप कहोगे बैलेंस शीट। कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी वेल्थ क्या है, और इससे रिलेटेड तमाम सारे रेशियोज हैं जो आप एडवांस लेवल पे देखोगे अपने पास, और उन रेशियोज की मदद से आप बहुत इजीली अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कर लोगे और आप अपनी
फाइनेंशियल पोजीशन को भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो ये छोटी सी समरी थी जो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि पूरी अकाउंटिंग चलती कैसे है, पूरी अकाउंटिंग चलती कैसी है। तो ये तो हो गया भाई हमारा अकाउंट का अकाउंट जो है, जो हमने अपने पास क्या किया, अपने पास अकाउंट्स को देख लिया कि अकाउंट्स होते क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेबिट क्या होता है सर, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। एक अकाउंट की लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी आए वो आपका क्या होता है, डेबिट साइड और डेबिट होता है। और जो एक अकाउंट के राइट हैंड साइड जो भी आए वो क्या होता है, आपका राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट अकाउंट होता है। यानी कि कोई भी अकाउंट है सपोज से, तो ये वाली आपकी क्या है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये क्या है आपकी, ये आपकी क्रेडिट साइड है। इसी का हमें मेन फंडा देखना है। अगला जो हमारा है कि हाउ टू क्लासिफाई ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारा जो इस टॉपिक के एकदम स्टार्टिंग में हमारा वो रहा है कि भाई डेबिट और क्रेडिट आप जो है कैसे कहोगे कोई पर्टिकुलर, सपोज है आपने आपको कैश रिसीव हुआ, तो कैश रिसीव हुआ तो क्या हुआ, ये डेबिट का ट्रांजेक्शन हुआ, ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हुआ। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में अपने पास देखा था कि एक का गेन दूसरे का लॉस होना जरूरी है, तभी वो डबल एंट्री इफेक्ट कहलाता है, तभी वो डबल एंट्री इफेक्ट को सेटिस्फाई करता है। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया वो उतने ही अमाउंट से डेबिट को स्ट्राइक करेगा और उतने ही अमाउंट से क्रेडिट को स्ट्राइक करेगा। अगर डिफरेंस आ रहा है तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्डिंग उसमें एरर है, तो हम उसको जो है क्या करेंगे, उसको फिर से दोबारा से रेक्टिफाई करके फिर हम अपने पास डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का जो इंपैक्ट होगा, चाहे वो सिंगल एंट्री वाला हो चाहे वो मल्टीपल एंट्रीज वाला हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का ओवरऑल इंपैक्ट हमारा नलिफाई हो जाना चाहिए, नील हो जाना चाहिए। जितने से आप चीजों को डेबिट कर रहे हो उतने से ही उनको क्रेडिट, दूसरी चीजों को क्रेडिट पे करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है वो डेबिट और क्रेडिट का मसला हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने अपने पास देख लिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जिन भी बच्चों ने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन को नहीं देखा है और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग पीछे जाइए और अकाउंटिंग इक्वेशन को देख के आइए। जब तक आपके अकाउंटिंग इक्वेशन और डबल एंट्री सिस्टम का जो एक क्वेरी है वो नहीं खत्म होगी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि ये जो हमारा टोटल बेस है ये किस पे है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। टोटल फाइनल तक की अकाउंट्स हमारी किस पे बेस होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन तक की। सीए फाइनल तक की अकाउंट्स हमारी अकाउंटिंग, कोई सीए फाइनल में पहुंच जाए और उसका बेसिक्स क्लियर ना हो, उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर ना हो, तो वो जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, तो अकाउंट्स टू बी क्लासिफाइड इन टू वेज, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज हम अपने पास तो दो तरीके से लिख ही देता हूं मैं, चलो हम अपने पास आज ट्रेडिशनल को ही मोटा मोटा देखेंगे। कई चीजें ऐसी होती हैं जो डिटेल में नहीं हो पाती हैं और बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप जो है उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट में हमें दिक्कत आ रही है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, तो उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल और मॉडर्न, तो आज हम अपने पास ट्रेडिशनल ही देखेंगे। ट्रेडिशनल दो तरीके से आप इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो हो गया आपका पर्सनल और आएगा हो गया आपका इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर तीन में क्लासिफाई किया जा सकता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन
और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तीनों को अपने पास डिटेल में देखेंगे। और इम्पर्सनल को भी तीन बार, पहले इसको देखते हैं। नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन वो पर्सन जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड हो, जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड हो। जैसे कि मैं बाय नेम, मैं क्या हूं? मैं एक नेचुरल पर्सन हूं। आप बाय नेम क्या हो? एक नेचुरल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन या वो एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटिटी जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि नेचुरल नहीं है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है 11th बीएसटी में आप लोग पढ़ते हो, जिसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन की जो है, मेरी जो एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी सेपरेट लीगल एंटिटी का आता है कॉन्सेप्ट, जहां पे जो है आर्टिफिशियल पर्सन जनरली कंपनी को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वजूद और ओनर का वजूद, यानी कि शेयर होल्डर्स का और कंपनी का जो भी वजूद है वो क्या है? अलग अलग है। उसके पैन में सी आता है, उसके में पी आता है, यानी कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल पर्सन्स हु हैव इनकॉर्पोरेटेड द एंटिटी, नीदर प्रोमोटर्स नॉर शेयर होल्डर्स, रादर नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है कि उसका बनने के बाद इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन को हमने देखा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव मतलब समथिंग विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, समथिंग विच रिप्रेजेंट अ पर्सन। पर्सन रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? पर्सन को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ये ड्यू है किसी बंदे के लिए, ड्यू है किसी बंदे के लिए, यानी कि मैंने अगर उसको पे कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हमारा खत्म हो जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। सो रेंट इज बीइंग ड्यू बट आई हैवंट पेड। तो अल्टीमेटली क्या है? मेरा एक वहां पे क्रेडिटर खड़ा है, मेरा एक वहां पे क्रेडिटर खड़ा है। तो वो जो क्रेडिटर है वो क्या है? वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेटली एक पर्सन को जिसको मुझे पैसे देने हैं। तो ये क्या हो गया? एक रिप्रेजेंटेटिव वाला मामला हो गया। तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को हमने इस तरीके से अपने पास देखा। यानी कि इसको क्या होता है, जब भी आपको इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का कोई बंदा दिखे, किसी भी कैटेगरी का कोई बंदा दिखे, आप तुरंत बता देना कि ये किस क्लासिफिकेशन का, ये हमारा पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन का है। डिटेल में हम थोड़ा सा देखेंगे। नेचुरल पर्सन को, नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल, नेचुरल पर्सन वो बंदे जैसे मैंने बताया क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो यानी कि इसमें कोई भी पर्सन आ गया, जैसे कि आपका कोई डेटर आ गया, आपका कोई क्रेडिटर आ गया, ये बाय नेम ही आएंगे। ठीक है, आपकी पर्सनल कैपिटल अकाउंट, आपकी ड्राइंग्स, ये सारी क्या आ जाएंगी? ये सब नेचुरल पर्सन्स के अंदर आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि इस क्लासिफिकेशन का कोई भी आपको दिखे, आप तुरंत क्या कह दोगे? ये नेचुरल पर्सन, ये हमारी पर्सनल अकाउंट का क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट, सेकंड आता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कॉर्पोरेट बॉडी, जैसे कि अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ अ क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि जैसे हमने बात की आर्टिफिशियल पर्सन में सिर्फ क्या हो जाएंगे? अकाउंट्स किस चीज के? कॉर्पोरेट्स का या कंपनी का। ठीक है। सेकंड, अकाउंट्स किसका सर? कई बार ऐसा होता है कोऑपरेटिव बॉडीज भी होती हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर मकसद के तहत बनाई जाती हैं। तो कॉर्पोरेट बॉडीज भी क्या हो जाएंगी? वो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अकाउंट ऑफ अ क्लब, बाद मरतबा क्लब्स भी होते हैं जिनके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो ये सारे कहाँ आ जाएंगे? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास जो फाइनल कैटेगरी, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमने बताया भी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया आपका, है ना, अनएक्रूड इनकम हो गई आपका, ठीक है, एक्रूड इनकम हो गई आपकी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स हैं, ये क्या है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो कभी भी क्वेश्चन आए, उसने एक नाम दे दिया कि बताइए ये किस में क्लासिफाई होगा, तो नाम है तो आप बताएंगे सबसे पहले तो ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट में भी हमारा नेचुरल पर्सन का अकाउंट है। फिर आर्टिफिशियल आ गया, मतलब कुछ ने कोई कंपनी का नाम दे दिया कि भाई ये सपोज एलएलपी अनलिमिटेड करके कोई कंपनी है, ये किस में है, तो आप बता दोगे सर इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, एंड इन पर्सनल अकाउंट ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। वाई? बिकॉज इट इज अ कंपनी एंड हैव बाय द रूल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, so it is being classified under personal income. Next आपके पास ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, या कोई एक्रूड इनकम है, या कोई अनएक्रूड इनकम है, तो उस केस में आप क्या कहोगे, सर इट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने पास पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन। तो आज हमने अपने पास पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन देखा है, इसके रूल्स और बाकी जो बचे दो चीजें हैं इसको हम अपने पास कल देखेंगे। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। होपफुली कल हम जो है अपने पास इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे पास एग्जांपल्स भी होंगे, हम बेसिक एग्जांपल से लेकर के एडवांस एग्जांपल्स तक जाएंगे और वहां पे हम अपने पास क्लैरिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो फिर मैं कह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं किस चीज में दिक्कत आ रही है, उनको सेपरेट आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।